हेलो एवरीवन, एक नई मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ और मानवा की स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है एक पहाड़ का सीन जहाँ बहुत बर्फ़ है और बहुत तेज़ तूफान चल रहा है। फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसके अंदर होता है हमारा मेन कैरेक्टर। वो बहुत बुरी हालत में होता है, उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं और वो किसी से बात कर रहा होता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं दो लोग जो उस पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर उन दोनों को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, पर उनमें से एक बंदा बोलता है कि नहीं, अब हमें हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहिए। फिर वो अब एक क्रिस्टल निकालता है जिससे वो अपनी टीम को अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। हमें पता लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है नॉर्दर्न फैंटम और वो एक रेलिक के पीछे है जिसके पीछे एम्परर भी पड़ा है। वो सोचते हैं कि वो उस रेलिक के पीछे क्यों पड़ा है। वो अपना दुख बताते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत दिन उसका पीछा करते करते बिताए हैं और अब वो उसको बहुत ज़्यादा दुख देना चाहते हैं और उसे टॉर्चर करना चाहते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों हाथ नहीं हैं और वो उसको जब तक पीटेंगे जब तक वो उनसे मरने की भीख नहीं मांगता। फिर वो कॉइन टॉस करते हैं जिससे वो डिसाइड करेंगे उनमें से पहले उस पर कौन टॉर्चर करेगा। लेकिन इतनी देर में मेन कैरेक्टर अपने हाथ को मुंह से पकड़ के जोड़ लेता है और उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो ड्रेकर हाउस होल्ड का पहला फील्ड अवेकनर है, ज़ीक ड्रेकर। और वो क्योंकि ड्रैगन स्लेयर हाउस होल्ड में पैदा हुआ था इसलिए वो अब ऑरा को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। और फिर उसे बहुत कचरे की तरह ट्रीट किया गया और उसे उसके घर से भी निकाल दिया गया और इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार है जिससे वो स्ट्रांग बन सके और सरवाइव कर सके। वो बताता है कि एक बार किसी ने कहा था कि अगर तुम ताकत के पीछे पड़े रहे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो बिल्कुल गलत था और उन दोनों का टॉस खत्म होता है और हेड्स आता है और जैसे ही हेड्स आता है उन दोनों में से एक की खोपड़ी हमारा मेन कैरेक्टर काट देता है और हमारे मेन कैरेक्टर का एक मोनोलॉग चल रहा होता है जिसमें वो बोलता है कि पावर सब कुछ नहीं होती, ऐसा करने वाले हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वीक लोग हमेशा कुचल दिए जाएंगे स्ट्रॉन्ग लोगों से और उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। यही उस दुनिया का सच है और यहाँ पे मेन कैरेक्टर मान लेता है कि अब वो वहाँ से बच के भाग नहीं पाएगा। दोनों लोगों के जब साथी आते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे मेन कैरेक्टर ने अपना हाथ जोड़ लिया है और वो के बहुत डिस्गस्टिंग फील करते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर वो उसका सर काट देंगे तो फिर वो ख़त्म हो ही जाएगा। चारों तरफ से वो अटैक करते हैं बट हमारा मेन कैरेक्टर सबको मार देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और उसके अंदर बहुत सारी तलवारें घुस रखी है और वो मुंह से भी खून निकल रहा है और वो मरने ही वाला है और उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो कहता है कि वो बदला नहीं ले पाया बट वो कहता है कि उसने वो रेलिक तो ढूंढ ही लिया जिसके पीछे वो एम्परर पड़ा था। और फिर वो एलिशिया नाम की लड़की को सॉरी कहता है। तभी वो रेलिक चमकने लगता है और उसमें से एक स्टेटस विंडो आती है और ऐसा लिखा हुआ आता है कि अब हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने विल की शक्ति से एक एंशिएंट पावर को अवेकन कर लिया है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास अब एक एल्डर ड्रैगन की पावर आने वाली है। और हमारे मेन कैरेक्टर ज़ीक ड्रैगर से पूछा जाता है कि वो शक्ति को वो एक्सेप्ट करता है या नहीं और हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उस मेन कैरेक्टर को पावर मिल जाती है और एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 5 4 3 2 1। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चा बन चुका है और वो शायद पास्ट में आ चुका है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो उसने अभी तक का जो सब कुछ फील किया है वो सब फ्यूचर में था और अब वो पीछे आ चुका है और उसके पास अपनी फ्यूचर की सारी याददाश्त है और वो उन तलवारों के घावों को अभी भी अपने शरीर में महसूस कर सकता है। और वो अपने कमरे में है जिसमें वो पहले रहा करता था अपने हाउस होल्ड में, द ड्रैगन स्लेयर फैमिली ड्रेकर। हमें बताया जाता है कि ड्रेकर हाउस होल्ड 3 बड़े हाउस होल्ड में से एक है। टेरेगन ड्रेकर था जो बहुत पहले उसने ईविल ड्रैगन बहामुत को हराया था और उसी के वंशजों ने अभी का करंट ड्रेकर हाउस होल्ड को फाउंड किया और मे बी वो ड्रैगन स्लेयर के वंशज थे तो इसलिए उनकी सारी ब्लड लाइन में हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले लोग पैदा हुए और वो आराम से हाई लेवल ऑरा को अवेकन कर सकते थे और सारे के सारे नाइट्स बन जाते थे हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा। और हमारे वापस सिस्टम का एक मैसेज आता है कि द एडमिन सिस्टम इज़ रीस्टार्टिंग और ऐसा मैसेज दिखाया जाता है कि अवेकनर की सोल कंफर्म हो चुकी है और जो अवेकनर है उसको विल ऑफ द एल्डर ड्रैगन मिलेगा और वो पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है एल्डर ड्रैगन की पावर के साथ और उसने अथॉरिटी पा ली है सिस्टम का पार्ट होने की। और हमारा मेन कैरेक्टर स्टेटस विंडो को ओपन कर पाता है और उसके लिए उसे लगता है कि ये आर्टिफैक्ट ने एक्टिवेट कर दी है उसके लिए। और हम यहाँ पे
हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस देख सकते हैं। उसका नाम ज़ीक ड्रैगर है, क्लास हीलर, जो कि बहुत रेयर क्लास है और उसने एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग ली है। और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसकी क्लास स्किल्स है हीलिंग, कंपोज माइंड, विगर, रिकवरी, हाइट एंड सेंसेस। और हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर ने उसे बताया था कि पहले के लोग, एंशिएंट वर्ल्ड के लोग आपको क्लासेस में डिवाइड करते थे और ईच क्लास में और हर क्लास में एक टेक्निक्स होती थी जिन्हें स्किल्स कहा जाता था और उनको ट्रेन करते थे। और क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर की क्लास हीलर है तो वो एक हीलिंग स्किल यूज़ कर सकता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करता है। और हमें बताया जाता है कि जब हमारा मेन कैरेक्टर 20 साल का था तब उसने अपनी हीलिंग पावर्स को अनलॉक किया था, लेकिन अब उसने बहुत जल्द ही अपनी हीलिंग पावर्स को अनलॉक कर लिया है। और अब हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है उन स्किल्स और यादों के साथ। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी बहुत एडवांटेज में है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की डोर पे नॉक होती है और हमारा मेन कैरेक्टर दुविधा में पड़ जाता है कि वो स्टेटस विंडो को बंद कैसे करे। और फिर उसका गेट खुलता है और फिर मेन कैरेक्टर का सर्वेंट डेकर आता है। डेकर बोलता है कि मास्टर तुम तैयार हो जाओ। वो बोलता है तैयार किसके लिए। हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के अलावा उसका स्टेटस विंडो और कोई और नहीं देख सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर उस सर्वेंट से बात करते हुए बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे उसकी नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है। और फिर वो सर्वेंट बोलता है कि ये एक बहुत ही ज़रूरी इवेंट है और आप सुन भी रहे हो मास्टर। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। वो बताता है कि मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम इवैल्यूएशन टेस्ट पंक्रेशन के बारे में बात कर रहे हो, है ना। और फिर हमें बताया जाता है कि सारे ड्रेकर्स को एक ट्रेनिंग सिस्टम से जाना पड़ता है जिसको क्रेडल कहते हैं, जब वो 7 साल के होते हैं। और फिर उन्हें 5 साल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग में उनके टीचर्स उन स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्समैनशिप और फाइटिंग एबिलिटीज़ का टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे कंपटीशन करवा के जिनमें कोई रूल्स नहीं होते। उनमें अपोनेंट्स भी उनके टीचर्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। बट ऐसा भी होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद चूज़ करते हैं कि उन्हें किन से लड़ना है। और क्योंकि इस कंपटीशन में कोई रूल नहीं होते तो यहाँ पे होते हैं जो फाइट्स के बाद बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइट्स में ज़िंदा भी नहीं बचते। बट ये बताया जाता है कि इस कंपटीशन के बाद ही जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उन्हीं को एकेडमी में एडमिशन मिलता है। और फिर पैंक्राथन का डे आ ही जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को भी उसमें पार्टिसिपेट लेना पड़ता है। यहाँ पे उनका टीचर चिल्ला रहा होता है कि तुम सब इवैल्यूएशन के रूल्स के लिए रेडी होना। सब बोलते हैं यस। और हमें दिखाया जाता है हेड इंस्ट्रक्टर पेन मार्क। और हमें यहाँ बताया जाता है कि सारे बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर ज़ीक पे हंस रहे हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर के टेस्ट में भी था और वो हार गया था और वहाँ से उसे भागना पड़ा था। और यहाँ पे पहला राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पहले बच्चे ने दूसरे को एक अपरकट मारा और उसी में उसे ढेर कर दिया और एरन जीत जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था जब बचपन में इन सब लड़ाइयों से, पर अब वो सारे उसके सामने और कुछ भी नहीं है। और अब हमारे मेन कैरेक्टर की लड़ाई होती है लियोन नाम के बंदे से। और यहाँ पे लियोन हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम्हें भीख मांग लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी की। और हमें बताया जाता है कि लियोन ज़ीक का ही कज़न है और क्योंकि ज़ीक बहुत कमज़ोर है तो लियोन को उसका कज़न कहने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और हमें बताया जाता है कि कैसे उसकी पास्ट लाइफ में हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कज़न्स बहुत ज़्यादा बुली करते थे। और लियोन हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि शायद तुम में बहुत ज़्यादा हिम्मत है क्योंकि तुम पिछले साल हारने के बाद भी वापस आ गए हो, शायद तुमने अपना सबक नहीं सीखा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी क्लास स्किल कंपोज माइंड को एक्टिवेट करता है और अपना दिमाग शांत करता है। और लियोन हमारे मेन कैरेक्टर के बालों को पकड़ता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक ही पंच में उसे पीट देता है और उसे हरा देता है। और फिर वहाँ पे रेफरी बोलता है कि तुमने कैसे बिना उसके स्टार्ट बोले ही अटैक कर दिया। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बैटल फील्ड पे कौन ही रेडी बोलता है, जो पहले हिट करेगा उसी के पास एडवांटेज होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ज़्यादा ब्लड लस्ट को रिलीज़ करता है जिसे वो रेफरी भी फील कर सकता है। लेकिन लियोन वापस उठ खड़ा होता है और फिर वो बोलता है कि वो उस मेन कैरेक्टर को मार डालेगा। और फिर रेफरी बोलता है बिगिन और लियोन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ता है, उसका गार्ड अप होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर लियोन उस नीचे झुक जाता है और उसे पकड़ के गिराने वाला होता है, पर वो उसे हिला भी नहीं पाता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे पंच मारता है, लेकिन लियोन नीचे झुक जाता है और उसे पकड़ता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो गायब हो गया है। और हमें बताया जाता है कि कैसे
हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना दिमाग शांत रखा, इवन दो उसका काउंटर फेल हो गया था। वो लियोन को एक पंच और मार देता है और हमारा मेन कैरेक्टर वापस आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। और लियोन वापस एक पंच मारता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ के उसे घुमा के धोबी पछाड़ दे देता है और वहीं पे उसे हरा देता है। और हम देखते हैं कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसे ज़मीन पे गिराने के बाद भी रुकता नहीं और उसे पंच मारता है। और सब ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर में से एक ब्लू ऑरा निकलने लगता है और उसे देख के रेफरी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है।